गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज भी कमेंट्स नहीं आ रहे। नहीं पता लग रहा कमेंट्स का, कमेंट्स नहीं दे रहा। चलिए चलते हैं आगे। मनुष्य भगवान ने ऐसा प्राणी बनाया है जो दो काम करता है, चिंतन और मनन। मनन से उसको विचार पैदा होता है और चिंतन से व्यक्ति को चेतना जागृत होती है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और ज्ञान हो जाने पर विद्या का जागरण करना पड़ता है। ज्ञान हो जाने पर विद्या का जागरण करना पड़ता है, नहीं तो पशुता उससे नहीं छूटती है, ज्ञान हो जाता है और वो उसी स्थिति में पड़ा हुआ रह जाता है। व्यवहारिकता से ही गुण जागृत होते हैं, यानी कि ज्ञान की सिद्धि होती है, आपका ज्ञान सिद्ध हो जाता है। वरना ज्ञान अभिमान को पैदा कर देता है। समझाने के लिए मैं इसके बारे में एक दृष्टांत देना चाहूंगा, पर पहले एक बात कहना चाहूंगा। बात अभी तक चल रही है उपासना की, और उपासना माने नजदीक बैठना, और नजदीक बैठने के कारण ज्ञान के द्वारा गुण को प्रभावित करना। मैंने आपसे कहा था नाला अपनी जगह होता है और नदी अपनी जगह होती है, क्योंकि दोनों में समानता पानी की होती है। ये अलग बात है कि नदी की विशेषता पवित्रता है और नाले की विशेषता गंदगी है, क्योंकि नदी नाले में मिलने नहीं गई है। जब दोनों का मिलन होता है, नदी और नाले दोनों का मिलन होता है, तो नाला अपने गुणों को खोता है और नदी के गुणों को प्राप्त करता है। अब ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं, सत्य और असत्य।
सत्य और असत्य, असत्य नहीं बोला है। सत्य माने सतोगुण। जब ये काम करते हैं तो दुर्गुणों को नष्ट कर देते हैं। हमें पता है, हम जानते हैं कहां हम ढील करते हैं, हमें पता है हमारे अंदर क्या कमी है। पर बात ये रहती है कि हम अपने अंदर वो सुधार नहीं कर पाते। उपासना का मतलब है जो गुण मुझे कहीं से भी मिलता है उस गुण को अपना स्वभाव बनाना। आदमी की सबसे बड़ी कमी है वो जानते हुए भी अपने कर्म में ढील करता है और वहीं से वो कमजोर रह जाता है। अगर हम हर कार्य को पक्का करके चलें और कहीं पर भी कोई ढील ना छोड़ें तो हमें किसी कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुण जागृत होते चले जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको आज की बात, उपासना की बात को समझाना चाहता हूं। पुराने समय की बात है, एक रईस के घर एक बेटा पैदा हुआ। रईस अनपढ़ था, उसके पूरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उसके मन में आया कि मैं पैसे के बल पर अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और उसका नाम उसने रखा धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति। जब वो बड़ा हुआ, महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में, जो उस समय का उच्च कोटि का आश्रम था, उस आश्रम में प्रवेश करा दिया। आज के जितने विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं कुलपति। कुलपति का मतलब है, कुल कहते हैं परिवार और पति कहते हैं मालिक। तो उस समय के जो ऋषि हुआ करते थे वो कुलपति स्तर के हुआ करते थे। कुलपिता, कुलपिता। धर्म कीर्ति को भी याज्ञवल्क्य के आश्रम में भर्ती करा दिया गया। धर्म कीर्ति देव योग से बड़े ही मन से विद्या अध्ययन करने लगा। किससे? मनन करते हुए बड़े मन से विद्या अध्ययन करने लगा। और एक विषय में नहीं, बहुत सारे विषयों में वो प्रवीण हो गया, पारंगत हो गया। महर्षि ने बच्चे को तैयार करके गृहस्थ जीवन के लिए पिता के पास भेज दिया। पिता के पास आया तो पूरे इलाके में
बाप का रुतबा था और बच्चा भी बड़ी डिग्रियां लेकर के आ रहा था, तो पूरे इलाके ने उसके सम्मान की तैयारियां की। जैसे ही अपने नगर के निकट पहुंचा, बाहरी लोग उसके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर के तैयार खड़े थे। मंगल गान गाए गए और बच्चे का स्वागत करके उसे घर लाया गया। बड़ा भव्य स्वागत उस बच्चे का हुआ। कुछ समय गुजरा, बाप ने बेटे को अपने व्यापार में उतारने की बात बच्चे से कही और इतना भव्य स्वागत हुआ था तो उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। बड़े बड़े घरों से उसके रिश्ते आने लगे। धर्मकीर्ति एक दिन अपने पिता से कहता है, ना तो मैं व्यापार में उतरूंगा और ना मैं गृहस्थ जीवन में उतरूंगा, शादी नहीं करूंगा। पिता ने बहुत समझाया, परंतु धर्मकीर्ति को पिता की बात समझ नहीं आई। अरे ये क्या हुआ? पिता ने तो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, मेरा बेटा तो बहुत ऊंचे स्तर का विद्वान बनकर के आएगा और मेरे व्यापार को बहुत अच्छे से चलाएगा, क्योंकि उसने व्याकरण, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वेद वेदांत सबका अध्ययन किया था, इसलिए वो तो बड़ा ज्ञानवान होगा। अब पिता को बड़ी चिंता हुई, तो पिता ने जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में चले गए, उनके पिता, धर्मकीर्ति के पिता, और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि धर्मकीर्ति को कह दीजिए आपको आश्रम में दोबारा बुलाया है। पिता ने आकर के धर्मकीर्ति को ये बात बताई, तो धर्मकीर्ति महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि आपको और आगे की विद्या देनी है, इसलिए अब आप आश्रम में रहिए। धर्मकीर्ति सहर्ष आश्रम में रहने लगा। एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने उससे कहा कि पूजा के लिए फूल, वो उपवन की तरफ गया और जिस बगीचे से फूल तोड़ रहा था उसका मालिक आ गया। फूलों को तोड़ते हुए देख करके मालिक आग बबूला हो गया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को तान करके धर्मकीर्ति को मारने ही वाला था कि धर्मकीर्ति वहां से बहुत तेज आश्रम की तरफ दौड़ लिया और जाकर के जल्दी से गुरु के चरणों में गिर करके अपनी बात जल्दी जल्दी कही। इतने में
वो उपवन का माली भी पीछे कुल्हाड़ी लेकर के आ गया। महर्षि याज्ञवल्क्य के कहने पर वो शांत खड़ा रहा। महर्षि याज्ञवल्क्य धर्मकीर्ति से कहने लगे, ये देही ही तो है जो नश्वर है, इसका क्या करना है? अगर ये कुल्हाड़ी मार के इसको काट देता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? कट जाने दीजिए इसको। धर्मकीर्ति कहने लगा, नहीं गुरुदेव, इसकी मुझे जरूरत है। तो वो कहते हैं, क्या जरूरत है तुम्हें इसकी? नहीं, मुझे जीना है। वो कहते हैं, क्यों जीना है? ये बेकार सड़ान से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ पोटली है, छोड़ दीजिए इसको। वो कहते हैं, नहीं छोड़ सकता। तो इसकी तो आवश्यकताएं हैं। धर्मकीर्ति कहता है, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तो कैसे पूरा करेगा? तू कोई काम तो करेगा नहीं। तेरे पास तो ज्ञान है, उस ज्ञान की निधि को तू अपने पास लिए हुए है, इसलिए तू इससे कोई काम नहीं करेगा। धर्मकीर्ति कहता, गुरुदेव काम करूंगा, काम करूंगा। तो क्या काम करेगा? उसने कहा, मेरा पैतृक व्यापार है, मैं अपने व्यापार को करूंगा। ठीक है, तू व्यापार कर लेना, पर उस व्यापार को तेरे बाद कौन चलाएगा? तो कहता है, मैं शादी कर लूंगा, मेरी संतान होगी, वो उसको चलाएगी। उसने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने उद्यान के जो मालिक था उससे कहा, आप जाइए, हमारा काम पूरा हो गया। और धर्मकीर्ति को पुनः अपने घर भेज दिया। धर्मकीर्ति अपने घर जाकर के अपने बाप के कार्य में अपना हाथ बटाने लगा। अब मेरा मूल जो उद्देश्य है इस बात को समझाने का, उसको समझ लीजिए। ईश्वर की इच्छा से ये संसार बसा है। शरीर में उसी ने हमको जन्म दिया है, ये शरीर उसी का दिया हुआ है, उसी के काम आए। इस शरीर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए व्यवहारिक जीवन को जी करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। वो लौकिक सांसारिक हमारी जिम्मेदारियां हैं। पीछे से हमारा उद्देश्य रहे। क्या उद्देश्य रहे? भौतिक संसार की पूर्ति अपने चेतना पक्ष से करूंगा, साथ ही आत्मिक संसार की भी पूर्ति करूंगा। आप लोग देखते होंगे, मैंने पिछले दिनों आपको समझाया था जब आदमी तीसरे व्यय में काम करने लग जाता है, अरिस्टनेमी एक राजा के बारे में मैंने आपको बताया था, तीसरे व्यय में जाकर के उसको बेचैनी होने लगी।
जो 50 के ऊपर यानी तीसरे वय में चले जाते हैं, उनकी अंदर से इच्छाएं पकने लग जाती हैं और अंदर से ही प्रेरणा आने लग जाती है। अब वो समय नजदीक आ रहा है जब मुझे शरीर को छोड़ना है। अर्थात उस समय के आने से पहले हमें अपने सभी सांसारिक कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए और उसके बाद वैराग्य में चले जाना चाहिए। व्यवहार से ही सच्चा ज्ञान पैदा होता है। व्यवहार से ही सच्चा ज्ञान पैदा होता है। धर्म कीर्ति ने शास्त्रों का ज्ञान यहां तक लिया था, परंतु आत्मज्ञान नहीं ले सका। गुरु को दोबारा से आत्मज्ञान में उतारने के लिए उसको दोबारा आश्रम में बुलाना पड़ा और व्यवहारिक ज्ञान जो वो अपने आप ही बोलने लगा कि मैं बाप के व्यापार को भी चलाऊंगा और शादी भी करूंगा, मेरा जीवन तभी सत्य और पूर्ण होगा। व्यवहारिक जीवन से सत आता है, सत्य, सतोगुण। जितना सतोगुण आता है उतना ही तमोगुण जाता है। परंतु सांसारिक जीवन जिया तो ज्ञान होने के बावजूद भी तमोगुण आपके ऊपर आ जाएगा। आप देखते होंगे आजकल जितने साधु महात्मा बनते हैं, ढूंढा हुआ वैराग्य किसी में आपको मिलेगा। सब निकम्मे होते हैं और भगोड़े होते हैं। निकम्मे और भगोड़े होते हैं। जिस तरह से आदमी राजनीति में जाना चाहता है, दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्ट, परंतु राजनीति से ऊंचा पद मिल जाता है, चापलूसी है। ऐसे ही कुछ आदमी धर्म का बाना ओढ़ करके धर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। शास्त्र का ज्ञान तो हो जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। क्योंकि अध्यात्म संसार की सबसे ऊंची श्रेणी है। उस अहंकार की पूर्ति के लिए लोग बाग इस में विचरण करते हैं और संसार की प्रशंसा को बटोरते हैं। व्यवहारिक ज्ञान जब कर्म के रूप में होता है तो उसके अपने परिणाम होते हैं जो जीव आत्मा का कल्याण करते हैं। मेरे साथ साथ ध्यान करिए। ध्यान मुद्रा सतोगुण, सतोगुण का अवतरण, धर्म कीर्ति की तरह से सतोगुण का अवतरण। ओ
स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः। चेतना का कण कण प्रकाशित, चेतना का कण कण प्रकाशित, मेरा स्वरूप चैतन्य जागृत, चैतन्य जागृत उन कमियों को मिटाइए जो लापरवाही के कारण मेरे अंदर हैं। मुस्तैदी, तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर से चेतना का चेतना के साथ लगाव। तस्य वितुर्वरेण्यम्। देखिए, अंदर से हम निष्क्रिय पड़े रहते हैं, बाहर से तस्य वितुर्वरेण्यम् बोलते रहते हैं, परंतु सवितुर का उपासना कहाँ हुई? वरेण्यम कहाँ हुआ? वरेण्यम करिए, तस्य वितुर्वरेण्यम्। वर्ण करिए, जुड़ाव, लगाव। आदान प्रदान हो दोनों में, स्थूल और चैतन्य, स्थूल और चैतन्य, जड़ और चैतन्य, दोनों के बीच आदान प्रदान, यही उपासना है। सच्ची उपासना यही है। मोह माया का गलन, तस्य वितुर्वरेण्यम्। मेरा सांसारिक ज्ञान सिद्ध होने लगा। धर्म कीर्ति की तरह से मेरा सांसारिक ज्ञान सिद्ध। भर्गो देवस्य धीमहि। चिंतन, चिंतन, मनन से चिंतन जागृत, चिंतन। तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो 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 भर्गो। धर्म कीर्ति की तरह से विरक्त भाव से जिस तरह से उसने व्यापार को संभाला, लिप्त भाव से नहीं, विरक्त भाव से विवाह किया, बंधन नहीं, मुक्ति के लिए। दुरुपयोग बंधन, सदुपयोग मुक्ति, जीवन का सदुपयोग मुक्ति के लिए। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर से वर्ण करें, भगवान हो, असत गुण ना हो, अपने अंदर कोई असत गुण, निकम्मापन, कमजोरी, लापरवाही कोई ना हो, मुस्तैद, तैनात, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्ची उपासना, सच्ची उपासना कल गंगा विहार, नेहरू विहार आऊंगा तो पूछूंगा साधना किसने की और कितना परिवर्तन लाए। परिणाम परिवर्तन है, सब करना बेकार है, साधना करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, परंतु अपने आप को परिवर्तन करना आवश्यक है। साधना इसलिए कि परिवर्तन आए, हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। सन्मार्ग, सन्मार्ग, रास्ता खोलिए अपना, अपने जीवन के रास्ते को खोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उपासना अंदर यही टाल मटोल होती है, यही टाल मटोल होती है। उपासना का गुण नहीं जागृत कर सके, नहीं तो हर कर्म आपके प्राण से भीगा हुआ होता। उपासना उस स्तर पर करें जहां चेतना से ओतप्रोत चैतन्य हर कर्म हो, प्राण से भीगा हो। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं और अभी चेक करूंगा इस पर क्या गड़बड़ है, अभी चेक करूंगा। एक दो कोई उठा करके देखना।